का अपना एफएम चैनल दिल से सुनो दिल से सुनाओ। मैं हूं अंबर आपके साथ। शो सुन रहे हैं आप यूपी 32 एंड यस ऑफ कोर्स आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि स्पेशल शोज हमारे आप लगातार सुबह से ही सुन रहे हैं। साथ में आज एक गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होने वाले हैं, स्टार सेलेब, संडे सेलेब ऑफ द डे। और ये क्यों है इतने खास, इनसे अभी मेरी बातचीत हो रही थी ऑफ एयर, थोड़ी सी हमने मुलाकात की, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की। मुझे एक्चुअली इनके बारे में बहुत कुछ पता चल गया, कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स पता चले, बहुत सारे टैलेंट के बारे में पता चला। एंड ही इज अ पर्सनालिटी ऑफ लखनऊ, तो शायद आपने इनका नाम सुना होगा। मुझे भी नोन सा नेम लग रहा है, नोन सी चीजें लग रही हैं कुछ कि कहीं हाँ एक कॉन्शियस में है, बैक माइंड में है कहीं कि हाँ इनको मैंने कहीं ना कहीं सुना जरूर है। तो अभी थोड़ी सी देर में जब हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद तो सर होंगे हमारे साथ में, और ये कौन है, क्यों है इतने खास, आज मेरे शो के सेलेब क्यों है, स्टार क्यों है, ये सब चीज आप जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं भी जाइएगा मत, हमारे साथ एक स्पेशल वाले गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में जिनको हम सीधे सुनेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। सुनते रहिए बीबीडी 90.8 एफएम, बीबीडी यूनिवर्सिटी का अपना एफएम चैनल दिल से सुनो दिल से सुनाओ। वेलकम बैक। शो सुन रहे हैं आप यूपी 32 ओनली ऑन बीबीडी 90.8 एफएम, बीबीडी यूनिवर्सिटी का अपना एफएम चैनल दिल से सुनो दिल से सुनाओ। मैं हूं अंबर आपके साथ। एंड अब फाइनली बिना किसी देरी के, बिना किसी और ज्यादा इंतजार के हम मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत देर से स्टूडियो में बैठी है। अभी ऑन एयर ऑफ एयर भी हमसे बहुत देर से बात हो रही थी सर की। तो सबसे पहले सर स्वागत आपका। अंबर जी आपका बहुत बहुत स्वागत कि जी। अब मैं यहाँ पर आया, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैंने बीबीडी के इसके लिए मैंने बहुत बार सुना था। जी जी तो जी। आज ऐसा मौका हुआ, यहीं से गुजर रहा था। मेरा एक्चुअली में शो था भातखंडे कला मंडपम, एक शो है तो जो सरकारी संस्था है वहाँ पे मेरा शो लगा हुआ था। तो वहाँ के बाद मैं यहाँ से निकला तो मैं सोचा जरा क्यों ना हो लिया जाए। बिल्कुल भाई। और आ गए हैं सर, तो अब मैं सीधे सर देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत जान गई हूँ और अब हमारे लिसनर्स जो हैं वो आपके बारे में बेसब्री से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आनंद राज हैं कौन। तो मैं बस यही कहूंगा जी कि आनंद राज को जानना है तो खुद से मोहब्बत कर लो। ओह माय गॉड। खुद से इश्क कर लीजिए, फिर चलिए मेरे साथ एक सफर में ले चलूंगा आप सभी को एक ऐसे आसमान में जहां सिर्फ आप होंगे, आपका एहसास होगा। मैं कहता भी तो हूँ एहसासों के किस्से भी आनंद राज, जहाँ जज्बात मिलेंगे, अल्फाज मिलेंगे, रूह मिलेगी, कुछ गिले शिकवे नहीं होंगे, फिर भी कुछ बातचीत होगी आपकी मेरी, किस्से मेरे होंगे, मर जिएंगे आप। इसका नाम आनंद राज। क्या बात है यार, मैं एकदम मिसमराइज हो रही हूँ, एकदम देख रही थी मैं एक्चुअली आपको जब आप बोल रहे थे। यू फील ईच एंड एवरी वर्ड। तो कैसे सर, कैसे ये चीज डेवलप कैसे हुई? मैम डेवलप के लिए तो मैं क्या कहूँ, बस यही है कि मैं जो जीता हूँ जी वही लिखता हूँ। क्या बात है, वही बहुत बोलता हूँ। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। और बहुत कुछ रियलिटीज हैं आपके अंदर छुपी हुई जो बाहर निकलती हैं। आई थिंक लाइफ को आपने बहुत करीब से देखा है, जिंदगी क्या है, जिंदगी के अलग अलग मायने क्या हैं, अलग अलग फिलोसफीज क्या हैं, बहुत क्लियरली आई थिंक सर को सब चीजें पता है एंड एक्सप्रेसिव बहुत है आप। मैं तो बस यही कहूँगा कि जो मेरे सुनने वाले दोस्त लोग होंगे बस यही सोच रहे होंगे कि कोई होगा बहुत 40-45 साल का आदमी तो दोस्तों मैं बता नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी दूर कर लीजिए। मैं 20 इयर्स का एक गाय हूँ। बस ये है कि जिंदगी को बहुत करीब से देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि लिखता हूँ। और एक राइटर का कर्तव्य होता है कि पहले लोगों को जीना, फिर खुद को जीना और उसको कलम देना। कोई किसी के साथ हो या ना हो, हमें होना तो पड़ता है। हम ईमानदार होते हैं क्योंकि हम अपनी कलम से अपनी डायरी पे कुछ गलत और कुछ झूठ नहीं लिख सकते। हमारा कलम ही नहीं गवाही करेगा मैम लिखने के लिए। बिल्कुल सही बात। और एक राइटर से पहचान हो रही है आनंद राज जी की, और एक राइटर हैं, बहुत ही बेहतरीन, जिंदगी को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, जानने की कोशिश की है, उसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इनके वर्क एरियाज और क्या हैं सर, अभी हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर से कंटिन्यू करेंगे। जी तो सुनते रहिए शो यूपी 32 विद अ स्पेशल गेस्ट एंड विद मी अंबर, ओनली ऑन बीबीडी 90.8 एफएम, बीबीडी यूनिवर्सिटी का अपना एफएम चैनल दिल से सुनो दिल से सुनाओ।
You are listening to the show UP Battas only on BBT 90.8 FM, BBT यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। मैं हूं अंबर आपके साथ। मेरे साथ आनंद राज जी मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत राइटर हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, रियली ट्रू टू ऑल द फीलिंग्स, रियली ट्रू टू द हार्ट, और सीधे दिल तक जाती है इनकी बात, लिखी हुई इनके कहे हुए लफ्ज। सर, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं बस ये बताना चाहूंगा कि मैं लगभग पिछले 1.5 वर्ष से राइटिंग कर रहा हूँ जी। तो चीजें, मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि मैम जो मेरा मेन प्रोफेशन है वो लिरिक्स राइटिंग है। ओके, मैं गाने लिखता हूँ, बॉलीवुड सॉन्ग लिखता हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि इंडस्ट्री में हो, हम लोग बहुत अच्छे से गाने सुनते हैं। आप भी सुनते होंगे बेशक जी। बिल्कुल। अब अभी गाना एक आया था, तेरी मिट्टी, बहुत हिट है, कैसे नहीं होगा? आप बता सकते हैं किसने लिखा? बहुत खूबसूरत गाना है सर, मैं आजकल रोज सुन रही हूँ, बल्कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बता सकते हैं किसने लिखा है? मुझे नहीं लग रहा है। ऐसे हमारे यहाँ पर करोड़ों लोग होंगे जिनको बहुत सारी चीजें लिखी हुई अच्छी लगती है, बहुत सारी मूवी होती है, बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, पर हमको ये नहीं पता किसने लिखा है। जरा उससे पूछिएगा, उस राइटर से पूछिएगा जिसने लिखने में दिल निकाल के रखा है। क्या बात कह रही है, वाह। तो मैं तो राइटर हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं छुप जाऊंगा, तो मैं कहीं छिपू ना, इसलिए ईश्वर से हम यही दुआ करते हैं आपके लिए कि आप एक ऐसा सितारा बन के चमकेंगे जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंस्पिरेशन लाएगा, मोटिवेशन लाएगा, कुछ ऐसी चीजें उनको आपसे सीखने को मिलेंगी, एक ऐसी रोशनी आपके जरिए निकलेगी कि जिससे पूरा जहान रोशन हो सकेगा। और इतनी खूबसूरत सोच रखने वाले लोग कभी नहीं छुपते, मेरा यकीन मानिए। तो बस मैं उसी विचार को, उसी एहसास को बरकरार रखने के लिए मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। मैंने, मेरा चैनल चलता है एहसासों के किस्से विद आनंद राज, उसमें मैं कहानियां सुनाता हूँ, अपना ऑब्जर्वेशन सुनाता हूँ। कहानियां तो नहीं कह सकता, बस ये होता हूँ कि मैं होता हूँ, मेरे एहसास होते हैं, मेरे शब्द होते हैं। आपके दिल के करीब अभी तक का आपका जो भी स्वरचित चीज है, जो भी आपने चीज लिखी है, वो क्या है? मेरी एक छोटी सी कहानी है, उसका एक लाइन है जी, कहाँ हो तुम, तो उसका मैं बीच का थोड़ा सा पार्ट आपको सुना सकता हूँ सर, इस ब्रेक के बाद। ओके, बिल्कुल। हमारे लिसनर्स एकदम कस के इंतजार कर रहे हैं, रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ा के रखिएगा। कहाँ हो तुम, ये जानने की मुझे भी इच्छा हो रही है। सो स्टे ट्यून्ड टू BBT 90.8 FM, BBT यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, एंड स्टे ट्यून्ड only on BBT 90.8 FM, BBT यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। मैं हूं अंबर आपके साथ। मेरे साथ बहुत प्यारे सेलिब्रिटी मौजूद हैं यार आज, एंड दिल नहीं कर रहा है इनसे विदा लेने का, या इनसे इजाजत चाहती हूं मैं, क्योंकि शो को वाइंड अप करने का टाइम हो चुका है। इतनी जल्दी एक अच्छी बातचीत खत्म हो जाती है कि एक समय में सारी चीजें समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। एक सवाल सा मैंने पूछा था आपसे, चलते चलते इसका बस जवाब चाहेंगे कि आपने बोला कि मैं 1 to 1 चीजें अगर मुझे सुनाने को मिले तो ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यू नोट द रिएक्शंस। सो आपको अभी कैसा लग रहा है मेरा चेहरा देख के? जी, तो मैं बस यही कहूंगा, तेरे नैनों का वो नशा जो जीवन के हर मुकाम को हासिल करने का दिखा मुझे, उसी नशे के प्याले भर जाम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ताकि तेरे लबों में जी सकूं। और हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं उसी नशे में खुद को खोना चाहता हूँ। माय गॉड, मैं खो गई थी एक्चुअली। थैंक यू सो मच, क्योंकि इतना क्यूट एंड इतना स्वीट एंड इतना ट्रू रिएक्शन या फिर डिस्कशन मेरे बारे में कभी किसी ने किया नहीं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टुडे कि आपसे बातचीत हो रही है, आप स्टूडियो में आए। तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आप जब भी वक्त मिले, ऐसे लोग क्योंकि ना बहुत बिजी होते हैं, कुछ ना अपनी दुनिया में होते हैं, पता है, कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं। पता है, राइटर एक ऐसी चीज होती है ना कि उसको देश दुनिया क्या हो रहा है वो पता, कहीं बैठ जाते हैं हमको लोग दूर से देख के समझ जाते हैं कि राइटर हो गए। व्हिच इज योर बेस्ट प्लेस? आपको थॉट सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं अच्छे? मुझे ज्यादातर थॉट प्लेस तो नहीं बता सकता। हाँ जी, पर मेरा समय जो होता है वो 2 से 3 के बीच का होता है। ओके, मॉर्निंग में तो भैया, अच्छा, मतलब रात के 2 से 3, रात के 2 से 3 उस टाइम पे। ओके फाइन, ये अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है। खुद होता हूँ, मेरे एहसास होते हैं, बस और कोई नहीं होता है। मेरी कलम और मेरी डायरी। मेरा मन नहीं भर रहा है सर बातचीत, लेकिन मैं बहुत बाध्य हो चुकी हूँ क्योंकि शो को हमें वाइंड अप करना है।
और इसीलिए आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी इधर से फिर से आपको लगे कि अरे ये तो वही है, तो प्लीज आप आ जाएं और अपने कुछ नए एहसासों को हमारे साथ शेयर करें। बेशक, और मैं बस थोड़ी सी चीज ये कहना चाहूंगा कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी कुछ कहानियां हैं जो आप और भी सुन सकते हैं। मेरा चैनल है आनंद राज प्रेजेंट्स, आप डालें यूट्यूब पे, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएं आनंद राज के मिलेगा, इंस्टा पे जाएं आनंद राज मिलेगा, और कहीं मत जाइए, यदि आप कहीं नहीं मिल रहा हूँ तो सीधे गूगल पे डालिएगा आनंद राज कानपुर नगर, आपको सबसे ऊपर मैं ही मिल जाऊंगा। दोस्तों बस जुड़े मेरे साथ, मेरी कहानियां सुने जिसमें जिएंगे आप, अल्फाज मेरे होंगे मगर आपके एहसास होंगे। थैंक यू। How sweet. And sir, once again, thank you so much for connecting and coming and sharing your thoughts with us today. और चलिए इस बात के साथ फिलहाल अभी तो हमें शो को वाइंड अप करना है, लेकिन मैं सर के साथ जरा एक कप चाय पी लूं तो शायद कुछ और अल्फाज इधर उधर हों, एहसास इधर उधर हों, क्या पता, क्योंकि विचार जब इतने अच्छे होते हैं तो बातें बहुत अच्छी निकल के आती हैं। सो मैं ये पॉजिटिविटी छोड़ना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। तो सर एक कप चाय आपके साथ हो जाए? बिल्कुल भाई। तो चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी मुलाकात। शो है यूपी 32, शाम के 4 से 8 मिलूंगी आपसे। तब तक ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, सिटी को नीट एंड क्लीन रखिए, एंड अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और अपने परिवार वालों के साथ समय जरूर बिताइए। टिल देन यू स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, एंड कीप लिसनिंग टू BBD 90.8 FM, BBT यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, आनंद राज जी अभी भी हमारे साथ हैं, कोई चीज आप सुनना चाहते हैं, 7755000908 is the phone number. You all are most welcome. दिल से सुनो, दिल से सुनाओ. Bye bye and take care. Wow. लोग एक्चुअली यस, बड़ा सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत डेप्थ है इस चीज में। कहाँ हो तुम? किस्सा बताएं सर। ये मेरी पूरी कहानी है जी। मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बता दूं कि मैं लिखा क्या है। हमारे यहाँ इंडिया में एक रेक्टा प्रोग्राम होता है, दिल्ली में होता है, जो उर्दू का सबसे बड़ा फेस्टिवल। वेरी बिग फैन ऑफ रेक्टा। मैंने लगभग 2 years मैंने उसमें मतलब अटेंड किया है। तो वहां से मेरे लिए एक अप्रोच हुआ था कि आप कहानियां लिखें। तो वहां का टाइटल दिया गया था पहला खत अपने महबूब के नाम। तो मैंने कुछ लिखा था कि कहाँ हो तुम जी। तो उसके बीच एक छोटी सी कड़ी है, हर शाम की तरह वही शाम, बच्चों का शोर, साइकिल की खनखनाहट, मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, और आसमान से वह हवाई जहाज निकलने का दृश्य, जिसको देखकर एक रोज मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया करता था। पता है आज ये मेरे लिए किसी देवदास की अंतिम सांसों के रूप में पारों के बुझते हुए दिए के समान प्रतीत हो रही। कहाँ हो तुम? लौटो फिर से, शायद फिर से सर्दियों की मखमली से धूप मुझे लुभाने लगने लगे। शायद फिर से तुम्हारे नर्म होठों से सॉरी निकलने के पहले मैं अपनी उंगली रख पाऊं। शायद फिर से तुम्हारे गालों की लालिमा मेरे अंदर पनप रहे दर्द को मरहम का रूप दे सके। शायद फिर से तुम्हारे बालों की लटाएं मुझे हर हाल में जीत का एहसास दिला सके। लौट फिर से। थैंक यू। I can really imagine all the things, and radio is a blind medium. हम कहते हैं रेडियो के पे हम कुछ दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन यकीन मानिए अगर ये चंद लाइनें आपने आंखें बंद करके सुनी होंगी ना, सारा दृश्य आपके सामने छप गया होगा। मेरे तो छप गया जहन में कि मैंने एक सीन पेंटिंग इमेजिन कर ली है कि वैसा ही कुछ हो रहा होगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं आज ये सब चीजें बोल पा रहा हूँ, और ज्यादातर मैं चीजें ऑन स्टेज हो करता हूँ, लाइव करता हूँ। जब मेरे सामने लगभग 5000 लोग होते हैं तो वहां पे मुझे लोगों के चेहरे नहीं दिखते। और सच बात कहूँ मैम तो सुनाने का मजा जब होता है जब किसी से आप आई कांटेक्ट कर सकें। वाओ, क्योंकि आप रिएक्शंस नोट करना चाहते हैं। रिएक्शन में वो ऑब्जर्व क्या कर रहा है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं चेहरा पढ़ समझ सकता हूँ वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, मेरे जहन में एक सवाल है। या मैम, आप अभी मेरे चेहरे को देख रहे होंगे, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मैं इसको जानूंगी इस ब्रेक के बाद। सो वेरी लिमिटेड शो, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए BBD 90.8 FM, BBT यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल। दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी का अपना FM चैनल, दिल से सुनो, दिल से सुनाओ। मैं हूं अंबर आपके साथ, और मेरे साथ आनंद राज मौजूद हैं। और सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू मैम जी। तो बस मैं एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, अभी जो एक चीजें हैं इस समय जो चल रहे हैं, मैं ज्यादातर तो वैसे लगभग हर टॉपिक पे लिखता हूँ, ज्यादातर लिखता हूँ ये जो बड़े जो नए लड़के हैं उनके लिए लिखता हूँ। बट अभी मैंने नया राइटअप किया है, ये मेरे बहुत दिल के करीब है, जो पुलवामा में अटैक हुआ था।
तो मैं ये सुना है मैंने कि बस अटैक होता है, जो सैनिक होते हैं, जो उनके घर वाले होते हैं, उनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं जी, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर अटैक होता है, फिर पैसे दे दिए जाते हैं, तो इसका ये सोल्यूशन नहीं। तो मैं एक राइटअप है, बस 2 मिनट का समय लूंगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जो मैंने फील किया है जी, तो उसको मैं अपने शब्दों में क्या कहता हूँ वो ये है, तेज हुंकार लिए गरजते बादल, चमकती बिजली और धारदार बूंदों के साथ मौसम चक्रवात की भूमिका बनाता हुआ कश्मीर की सभी वादियों को या उसमें रहने वाले लोगों को बार बार भय कराता हुआ झोंकों को रोककर सरसर कर जा रहा था। वहां रहने वाला हर शख्स यह कहूं तो कह कश्मीरी, वहां पर आए दिन होने वाले धमाकों से कर बारिश के थपेड़ों से ज्यादा डरा हुआ था। ऐसी स्थिति में चीते के समान वर्दी गिद्ध सी तेज नजर अपने दोनों हाथों में AK-47 को माशूका के समान खुद से लपेटे हुए चेहरे पर शून्य भाव लिए एकदम वैसे ही खड़े थे जैसे हर रोज खड़े होते थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे खुद को चक्रवात का भाव नहीं। एक बात बता, हम ना इन कहानियों को सुनते हैं कि आज इंडियन आर्मी ने 10 आतंकियों को मार गिराया। इंडियन आर्मी ने केदारनाथ जैसी भयावह स्थिति में फंसे लोगों को खुद से पुल बनाकर बचाया, चाहे वो केरल में आए बाढ़ की स्थिति को काबू पाना। न जाने कितने किस्से हमारे इंडियन आर्मी के, बताता रहूं तो सुबह से शाम हो जाएगी। बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सभी भारतवासियों से, क्या कमी रह गई थी उनकी वफादारी में? क्या कमी रह गई थी उनकी ड्यूटी में जो देश के गद्दार बनकर उनकी जानकारी को दुश्मनों तक पहुंचा? कितना रुपया मिला? यदि रुपया भी नहीं तो ऐसा क्या मिल गया उनकी जान लेने से? कभी सोचा है कि वो किस परिवेश से होते? उनके भी माई बाबू जी होते हैं, उनके भी भाई बहन और कईयों की तो पत्नी और बच्चे भी होते हैं। कभी उस पिता को देखा है जिसका बेटा सरहद पर होता है, हर रोज दर्जनों पेपर से आसपास गिरा होता है, हर एक बड़ी खबर को बड़ी बारीकी से पढ़ा जाता है, कहीं किसी हमले की बात होता कलेजा हर रोज बेटा सरहद पर और माता पिता घर पे जंग लड़ रहे होते हैं। आप तो हर त्योहार मना लेते हो ना अपने परिवार वालों के साथ, शादी समारोह फंक्शन जाते हो, पार्टी भी करते हैं, है ना? चाहे वो कश्मीर की सर्द बर्फीली हवा, चाहे रेगिस्तान की धूल भरी रेत, सब वैसे ही खड़े होते हैं। सूरज भी एक पहर निकलता है जनाब, दूसरे पहर आराम करता है, पर उनका कोई पहर नहीं होता, बस एक ही पहर होता है, वो सिर्फ भारत माता के निशान। ड्यूटी जाने में कभी किसी सोल्जर को जेरी से जाते हुए देखा है? या रोड पर कहीं पर भी किसी जरूरतमंद की बिना मदद के उड़ जाते हुए? शायद नहीं। और हाँ, कभी सुना है कि किसी बिजनेसमैन या किसी नेता के लड़के को या किसी रिश्तेदार को आर्मी में जाते हुए? नहीं देखा होगा। सेना में तो सिर्फ जमीन के सपूत या कहूं तो भारत माशा खुद के गले लगाने वाले देश के किसान का बेटा जाता है। I think that's really mesmerizing and it's really true। और वाकई ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये किसी के भी दिल को छू जाता है, मेरे दिल को छू गया। तो आई थिंक जो भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं उन तक ये बात जरूर पहुंची होगी। एंड आनंद कहूँ या राज कहूँ, आनंद राज दोनों ही कह देती हूँ। बहुत खूबसूरत आपका नाम, ऐसे ही खूबसूरत आपके विचार जो आज आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स। अभी भी थोड़ी सी बातचीत हम और करेंगे आपसे। आपके कुछ ये स्वरचित कविताएं हैं, कुछ चीजें हैं जो हमने सुनी। अदर वर्क एरियाज आपके क्या हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, बहुत प्यारी सी बातचीत चल रही है, बहुत खूबसूरत, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत वैल्यूएबल सी चीज है
छूट ना जाए आपसे कहीं, तो ऐसे ही सुनते रहिएगा बीबीटी 90.8 FM, बीबीटी यूनिवर्सिटी का अपना FM चैनल, दिल से सुनो दिल से सुनाओ।